अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सूडोपोडिया। तो आइए देखते हैं कि सूडोपोडिया का स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले हम सूडोपोडिया के लफ्ज़ी मतलब को देखेंगे। सूडो का मतलब सुडोस से निकला है, जिसका मतलब होता है फॉल्स, और यहाँ पर हम फॉल्स का मतलब लेंगे नकली, यानी रियल ना हो। दूसरा जो इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है पोडिया। पोडिया का मतलब होता है लिटिल फीट। गो के ये पाँव जैसे नहीं हैं, फीट जैसे नहीं हैं, लेकिन इन्हें सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट, नकली फीट कहा जाता है। कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, कौन से ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं? तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें अमीबा या अमीबी आप उसे कह सकते हैं, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर जो हैं वो खुसूसी तौर पर जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किंगडम प्रोटोटिस्टा है, उसके अंदर फिर आगे ग्रुप है प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोन का, जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। उसके अंदर फिर आगे सब फाइलम है सार्कोडीना, उसके अंदर ये एनिमल्स जो हैं, ये एनिमल लाइक जो ऑर्गेनिज़म हैं ये मौजूद होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, इन्हें हम अमीबी कहते हैं अगर प्लूरल लेंगे, अगर सिंगुलर लेंगे तो अमीबा कहते हैं। सूडोपोडिया जो हैं ये बहुत सारी वसी वैरायटी में मौजूद होते हैं। इनकी बहुत सारी इकसाम हैं जो कि प्रोटोजोन की डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले उनकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स हैं सूडोपोडिया की। नंबर 1 पे आते हैं लोबोपोडिया, दूसरे नंबर पर आते हैं फाइलोपोडिया, तीसरे नंबर पर आते हैं एक्सोपोडिया, और चौथे नंबर पर आते हैं रेटिक्यूलोपोडिया। तो इन चारों को हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोबोपोडिया को। तो लोबो जो लफ्ज़ है ये निकला है लोब से, ऐसे यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उभार जैसा हो, लोब जैसा हो, उसे लोबोपोडिया कहा जाता है। लोबोपोडिया मीन फीट, आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। अब उसके लिए मेरे पास ये एक एनिमल है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर है। इसकी बॉडी की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, ये हर वक्त अपनी शेप जो है वो चेंज करता रहता है। जब ये आमतौर पर पानी या एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहता है, गीली मिट्टी के अंदर भी मौजूद होता है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, जो कि डिसेंट्री कॉज करता है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर वगैरह में और गीली मिट्टी में मौजूद होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो उभार बनते हैं साइटोप्लाज्म की वजह से, उन्हें हम सूडोपोडिया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, उसके अंदर इसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म 2 तरह का होता है, एक बाहर वाले हिस्से की तरफ होता है जिसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और एक सेंट्रल हिस्से में होता है जिसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। जब ये एनिमल किसी तरह मूव करना होता है, इसने लोकोमोशन करनी होती है, या उसको यहाँ से एक फूड मिल रही है, फूड का पार्टिकल मिल रहा है, तो ये अपनी पूरी बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है उसको एक तरफ जो है वो पुश करता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन अभी ये अंडर डिबेट है, इसके ऊपर स्टडी हो रही है कि ये सूडोपोडिया कैसे बनते हैं। एनी हो, वो एक लंबी बहस है, वो बाद में करेंगे। तो जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करता है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक उभार बन जाता है, लोब बन जाती है, सूडोपोडिया बन जाता है। तो जिस तरफ फूड पार्टिकल होगा या जिस तरफ इसने लोकोमोशन करनी होगी, उस तरफ ये अपने आप को, ये देखें इसके उभार जो हैं वो बन रहे हैं, और ये बाकी बॉडी को उस तरफ जो है वो ड्रैग कर लेगा, खींच लेगा और उसकी तरफ मूव कर लेगा। तो आमतौर पर तो अगर इसने लोकोमोशन करनी है फिर तो जस्ट सूडोपोडिया की मदद से ये हरकत कर लेगा, लेकिन अगर इसने फूड हासिल करनी है तो यही फूड जो है इसको ये एनगल्फ कर लेगा एक फूड वैक्यूल की शक्ल में और अपने अंदर इंजेस्ट कर लेगा। तो लिहाजा ये जो सूडोपोडिया होते हैं जो कि अमीबा के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि लोब लाइक होते हैं, उन्हें लोबोपोडिया कहते हैं। इसमें दोनों तरह के साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म भी और एंडोप्लाज्म इन्वॉल्व होते हैं और ये लोकोमोशन और फीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी इसका मैकेनिज्म जो है वो फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं फाइलोपोडिया। तो फाइलो का मतलब होता है थ्रेड, ये थ्रेड लाइक होते हैं इसलिए इनको फाइलोपोडिया कहते हैं। ये भी अमीबा के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसी ग्रुप का एक एनिमल है उसका नाम है फोरामिनिफेरा, बहुत मशहूर और कदीम एनिमल्स हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी बॉडी भी ऐसे ही अमीबा लाइक ही होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है, इसलिए इनको फोरामिनिफेरंस कहा जाता है। ये बहुत वसी तादाद में समुद्रों के अंदर बने और फिर बाद में ये चाक डिपॉजिट्स और चूने की चट्टानें बनाने में इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। तो वो फिर आगे आप डिटेल के साथ डिस्कस कर लीजिएगा। मेरा टॉपिक जो है वो आज सिर्फ सूडोपोडिया तक महदूद है। तो इसकी तरह ये देखें, इसी अमीबा की तरह का एनिमल होगा, अगर उसके में टेस्ट हैं, शेल हैं या नहीं हैं, वट एवर, ये जो सूडोपोडिया होंगे ये थ्रेड लाइक होंगे, बारीक बारीक होंगे। तो मैंने उनको ज़रा बड़ा कर लिया, तो ये देखें ये एक ऐसे ना थ्रेड लाइक बन जाता है, तो उसको थोड़ा सा लार्ज कर लिया। अब ये जो सूडोपोडिया होते हैं क्योंकि थ्रेड लाइक होते हैं, तो ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह चलते हैं। कन्वेयर बेल्ट वो चीज़ बेल्ट होती है जिसके ऊपर सामान मूव होता है। कभी आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, सामान को शिफ्ट करवाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का सहारा लिया जाता है। तो जब कोई फूड का पार्टिकल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाना चाहता है सेल के, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मूव करती है सूडोपोडिया की, और जो फूड के पार्टिकल हैं वो बाहर से सेल के अंदर चले जाते हैं। इस तरह इधर से पार्टिकल घूम के अंदर चले जाते हैं। अब ये जो फ्लो होता है कन्वेयर बेल्ट का, ये 2 वे होता है। कभी ये इधर जा से इधर चलना शुरू हो जाएगा और फिर वापस बैक भी जाना शुरू कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही तरह का साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है जो कि एक्टोप्लाज्म है, इसमें एंडोप्लाज्म इन्वॉल्व नहीं होता। और दूसरे नंबर पर ये कन्वेयर बेल्ट की तरह आगे पीछे फ्लो करते हैं और ये सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, यानी लोकोमोशन वगैरह में इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पर, जो सूडोपोडिया है उनका नाम है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया जो है, एक्सो का मतलब होता है एक्सेल, क्योंकि ये पूरी बॉडी में एक स्टार की तरह जो है वो बिखरे होते हैं, फैले होते हैं। तो ये मेरे पास एक एनिमल है जो कि इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसका नाम है हेलियोजोन, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है एक्टिनोसेफेरियम। एक्टिनोसेफेरियम ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी जो है वो अमीबा लाइक ही है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर एक रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है शेल बना हुआ है। इस शेल को टेस्ट कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का भी हो सकता है, कैल्केरियस या सिलिशियस भी हो सकता है। लेकिन इस शेल में छोटे छोटी ओपनिंग्स होती हैं, सुराख होते हैं, ताकि ये एनिमल फीडिंग पर्पज़ के लिए अपने सूडोपोडिया को बाहर निकाल सके। अब आप देखेंगे तो यहाँ से सूडोपोडिया बाहर निकल आया, इधर निकल आया, इधर निकल आया, तो एक्सिस की शक्ल में निकला हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे शो करूँ ऐसे, इस तरफ, इसलिए इनको एक्सोपोडिया बोलते हैं, क्योंकि ये तमाम एक्सिस में जो है ये बाहर की तरफ जो है वो निकले होते हैं। अब ये जो फीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, लोकोमोशन तो ये करते नहीं, आमतौर पर किसी एक जगह पर जो है वो ठहरे रहते हैं, चट्टानों के साथ अटैच होते हैं या पड़े होते हैं। जब कोई फूड पार्टिकल इनके इस एक्सोपोडिया के साथ टच करता है तो ये उसको एनगल्फ कर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं एक फूड वैक्यूल की शक्ल में, और फिर उसको एज ए फूड के तौर पर बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। और क्योंकि ये एक्सिस की तरह पूरी बॉडी में फैले होते हैं, इसलिए इनको एक्सोपोडिया जो है वो कहा जाता है। अब हम आते हैं लास्ट पे जो सूडोपोडिया हैं उनका नाम है रेटिक्यूलोपोडिया। रेटिक्यूलोपोडिया जो हैं, रेटिक्यूलो का मतलब होता है नेटवर्क, ये एक जाल की तरह बिखरे होते हैं, होते ये फाइलोपोडिया की तरह के हैं, लेकिन ये एक पूरा नेटवर्क होता है। ये भी आमतौर पर फोरामिनिफेरा में पाए जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। छोटे छोटे अमीबिक ऑर्गेनिज्म हैं, पानी में रहते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको रेड पे नज़र आ रहा है, ये इनकी बॉडी का शेल है। बाज़ दफ़ा शेल होता है, बाज़ दफ़ा नहीं होता। आमतौर पर जो फोरामिनिफेरा की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी है वो है ग्लोबी जरीना। ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये रेटिक्यूलोपोडिया जो है वह मौजूद होते हैं। अब ये जो अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके बाद इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो बाहर की तरफ जो है वो सूडोपोडिया बाहर निकल आए हैं और उन्होंने एक नेटवर्क बना लिया। देखिए ना, आपस में इंटरकनेक्टेड जो है वो ये नेटवर्क ऑफ सूडोपोडिया है, इसलिए इसको रेटिक्यूलोपोडिया कहते हैं। फीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होंगे। जब कोई डेट्राइटस फूड का पार्टिकल, बैक्टीरिया, एल्गी या कोई भी चीज़ जो खाते हैं, जब उनकी बॉडी के साथ टच करती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये मूव करते हैं एक समय से दूसरी तरफ और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हुए अंदर जो है वो एक फूड वैक्यूल की शक्ल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और
एज ए फूड के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आज हमने फ्लूइडोपोडिया और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है कि आई होप कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दिया करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।